चुनरिया काहे रंग डारी होरी खेलत में तो हारी। तो ये भी मैंने ऐसी एक दीवार में था, छोटा सा था, वहाँ से मैंने निकाला था कई साल पहले। उसको फिर मैंने यामादोरी स्टाइल में डेवलप करना शुरू किया। तो इसको नेबारी बोलते हैं। ये पोर्शन जो जड़ों वाला होता है, जो ऊपर एक्सपोज रूट्स होते हैं उनको। हरी 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 अपना हरी हरी बोनसाई जो है कभी भी कंप्लीट नहीं होता है और आपको रीडिज़ाइन कुछ कुछ करते रहना पड़ता है। भी आते हैं और फल भी आते हैं जब ये बड़ा हो जाता है, मैच्योर होता है। तुम रूठ गए मनमोहन। यहाँ पे जैसे आप ये देखें तो मैंने ये आर्टिफिशियली इसको कट करके किया और उसके ऊपर स्किन आने लगी है। तो करीब 25 साल पुराना पेड़ है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। दोस्तों, आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे अक्सर आप टेरेस गार्डन वीडियोस देखते रहते हैं। काफ़ी सारे गार्डनिंग इवेंट्स में भी मैं विजिट करता रहता हूं। तो आज की वीडियो है बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं बोनसाई पर। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है बोनसाई पे। आज मैं हूँ नोएडा सेक्टर 62 में और आज मैं हूँ विजय शर्मा जी के साथ, जो कि हैं बोनसाई एक्सपर्ट। काफ़ी टाइम से बोनसाई पे काम कर रहे हैं। तो चलिए आपको मैं मिलवाता हूँ विजय शर्मा जी और उनकी फैमिली से। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो मैम। हेलो। तो सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया और मैं देख के हैरान हूँ। आपके 100+ बोनसाई हैं यहाँ पे और काफ़ी खूबसूरत बोनसाई आपने बनाए हैं। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को तो आप बताइए कि आपकी गार्डनिंग जर्नी क्या रही है, कैसे आपने बोनसाई बनाना स्टार्ट किया और इतनी बेहतरीन जो कलेक्शन है वो कैसे आपने इकट्ठी करी अपने पास। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैंने एक्चुअली बोनसाई बनाना करीब 1994 से शुरू किया था। एक्चुअली उस टाइम पे मैंने जस्ट कुछ प्लांट्स मैंने देखा ज़मीन में उगे हुए हैं, उनको मैंने पिक कर लिया बरगद के, पिलकन के, और उनको मैंने एक छोटे पॉट में लगा दिया था। और धीरे धीरे वो ग्रो करते रहे, उनको मैं पानी देता रहा, खाद देता रहा और करता। तो इट वॉज मतलब वो प्रॉपर बोनसाई नहीं था, बट हाँ इट वॉज पॉटेड प्लांट मैं कहूँगा। धीरे धीरे फिर वो शौक और डेवलप हुआ। वैसे मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हूँ, तो करीब 32 साल तो मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी शौक था बागवानी वगैरह का। तो वहाँ से फिर हमारा जर्नी शुरू हुई। धीरे धीरे जब ये शौक बढ़ता गया मेरा, तो उसमें फिर मैंने उनको थोड़ा सा और इम्प्रूव करना शुरू किया। तो धीरे धीरे फिर और सीखता रहा। फिर मैंने कुछ साल पहले यहाँ दिल्ली में एक इंडियन बोनसाई एसोसिएशन है, वो मैंने ज्वाइन किया। वहाँ ज्वाइन करने के बाद से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बहुत वहाँ पे काफ़ी मेंबर्स हैं जो बहुत पुराने और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं वहाँ पे। दे आर गुरुज ऑफ मेकिंग बोनसाई। तो वो वहाँ से मुझे बहुत सीखने को मिला। तो जब वहाँ से मैंने सीखना शुरू किया, फिर मैंने अपना और भी अच्छे शेप देना और अच्छे तरीके से बोनसाई को करना शुरू किया। तो मेरे पास काफ़ी पुराने प्लांट्स भी हैं, 25 साल पुराना भी है, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने प्लांट्स हैं, जिनको मैंने पिछले कुछ सालों में अब शेप देना शुरू किया और प्रॉपर बोनसाई बनाना शुरू किया। अप्रॉक्स सर मैं ये कहना चाहूँगा कि अप्रॉक्स 30 ईयर्स कंप्लीट होने जा रहे हैं आपकी बोनसाई जर्नी को। हाँ, करीब 30 साल होने जा रहे हैं। और साथ ही में फ्रेंड्स, जब मैं सर के घर पे विजिट कर रहा था, यहाँ पे एंट्री कर रहा था, तो मुझे म्यूज़िक की भी आवाज़ें आ रही थी। अच्छा, उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? अच्छा, वो मेरी वाइफ है ईशा शर्मा। हेलो मैम। इनको म्यूज़िक का शौक है। ओके। तो वो म्यूज़िक सीख रही हैं अभी कि 3 साल हुए हैं। तो उन्होंने 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं भातखंडे यूनिवर्सिटी से। वो क्लियर हो गया, फर्स्ट डिवीजन में। नाइस। क्लियर तो सर, हमारी थर्ड ईयर चल रहा है। जो हमारी वीडियोस रहती हैं, अक्सर मैं जब भी घर पे विजिट करता हूँ, तो किसी को भी अगर म्यूज़िक का शौक है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ लाइन्स हमारे व्यूअर्स के भी लिए हो जाए, क्योंकि व्यूअर्स को भी काफ़ी पसंद है। तो मैम प्लीज़ आज की वीडियो में कुछ लाइनें हमारे व्यूअर्स के लिए।
सो फ्रेंड्स, वीडियो में ही मैम की भी आपको झलक मिलने वाली है, इनकी सिंगिंग की, इनकी म्यूज़िक की, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगी जी। कि मतलब इनका बोनसाई मेकिंग इज काइंड ऑफ मेडिटेशन। यस मैम। तो ये इतना अच्छी तरीके से इसको मेडिटेट कर रहे हैं, तो बोनसाई मेडिटेशन कर रहे हैं कि इनको ये नहीं ध्यान रहा कि मैंने जो है 3rd ईयर का एग्ज़ाम दे दिया है। तो मुझे अब 3 साल हो गए हैं। अच्छा। म्यूज़िक 4th ईयर में शुरू किए, 4th ईयर मेरा शुरू हो गया है। नाइस। और बेसिकली मेरा म्यूज़िक का शौक मतलब ऐसा नहीं था। मेरी डॉटर ने मतलब मेरे लिए जो है पढ़ाई जो है वो रिलीजन है। ओके। और घर में सभी तरीके के लोग होते हैं, मेरे लिए रिलीजन है, जरूरी नहीं है सभी के लिए हो। तो हमारी बिटिया है तो ये क्रिएटिव साइड में है। यस। तो मैं जितना चाहती थी ये एकेडमिक्स में एक्सेल करे, इसका उतना इंटरेस्ट नहीं था। तो इसने मुझे ये बोला कि क्या नाम है, अगर ये काफ़ी दिनों से म्यूज़िक परस्यू करना चाह रही थी, कोई टीचर तलाश कर रही थी। अब मेरे लिए मैथ साइंस का टीचर तलाश करना इजी था, तो इसने मेरे को बोला कि मैथ साइंस का टीचर मैंने बोला होता तो आपने मुझे तुरंत मतलब कोई हम बता दिया होता, सजेस्ट किया होता। मैं म्यूज़िक के लिए कह रही हूँ, इतने दिनों से कह रही हूँ, वो आपने मेरे को नहीं ढूंढ के दिया। तो दैट हिट मी। फिर मैंने ढूंढा और मैं गाज़ियाबाद में गुरुजी हैं जी, जो कि जिन्होंने किराना घराना से सीखा है म्यूज़िक, तो उनके पास फिर मैं गई और वहाँ से इसने भी शुरू किया सीखना, मैंने भी शुरू किया। वाह। तो मतलब बेटियाँ हैं वो भी करती हैं सिंगिंग वगैरह? शी इज़ वेरी गुड एट सिंगिंग। नाइस। मैं अभी सीख रही हूँ, मतलब बेबी स्टेप्स हैं। अच्छा। तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बट या मैं मतलब आई प्रैक्टिस हार्ड। नाइस। सो फ्रेंड्स, मैं अक्सर देखता हूँ कि जब भी मैं किसी गार्डनर के पास विज़िट कर रहा हूँ तो एक साथ काफ़ी सारे लोग मुझे मिलते हैं जो कि काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, ज़्यादातर म्यूज़िक में मिलते हैं, स्केचेस ड्राइंग वगैरह भी करते हैं। तो जो इनकी बिटिया है हमारे साथ ही बैठी हुई हैं, इनको भी स्केचेस वगैरह ड्राइंग का शौक है, साथ ही में अभी तो म्यूज़िक के बारे में पता चला है। तो मैम आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ अपने जो भी स्केचेस हैं, जो भी ड्राइंग्स वगैरह आपने बनाई है वो हमारे व्यूअर्स को ज़रूर दिखाइएगा, और मैम के साथ आपकी भी कुछ पंक्तियाँ हो जाए हमारे व्यूअर्स के लिए। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर नहीं करते, चलते हैं सर के गार्डन में, आपको दिखाते हैं सारे के सारे बॉन्साई कलेक्शन, और सर से करेंगे डिटेल बात की कैसे हम बॉन्साई को हम घर बैठे बना सकते हैं और किस टाइप से सर उसके लिए सॉइल मीडिया, स्टाइलिंग और फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका स्वागत है मेरे बॉन्साई गार्डन में। थैंक यू सो मच सर। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं सर के बॉन्साई गार्डन में। देख सकते हैं जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था 100+ बॉन्साई हैं यहाँ पे। तो ये सारा का सारा सर का कलेक्शन है, हर तरह के बॉन्साई आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बॉन्साई से। सर कहाँ से दिखाना शुरू करने वाले हैं? आइए इधर से शुरू करते हैं। मैं आपको एक एक बॉन्साई के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता चलूँगा। वाह, बहुत ही सुंदर बॉन्साई आ चुका है फ्रेंड हमारे सामने। जी सर। तो ये पिलखन है ना, इसको फाइकस वेरेंट बोलते हैं बायोलॉजिकल उसमें। अभी ये मैंने ट्रेनिंग पॉट में लगाया हुआ है, ऑल्दो ये बहुत पुराना पेड़ है, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि किसी वजह से इसकी अच्छी जो ब्रांचेस थी वो रॉट हो गया उसमें, तो मुझे वो काटना पड़ा। तो इसलिए मेरे को ये दोबारा से अब इसका रीडिज़ाइन करना पड़ रहा है, यहाँ खाली है तो मैंने इसको अब रीडिज़ाइन करना शुरू किया है। तो इसमें कुछ साल फिर से लगेंगे इसको प्रॉपर शेप देने में, क्योंकि यहाँ से सड़ गया था पेड़ तो काटना पड़ गया। काफ़ी पुराना पेड़ है ये भी एक पिलखन है, ये करीब 25 साल पुराना पेड़ है। काफ़ी अच्छा शेप, ये ट्विन ट्रंक बोलते हैं इसमें आपको दो ट्रंक्स दिखेंगे और उसके आगे फिर ये इसकी शेपिंग की गई है। काफ़ी पुराना पेड़ है और ये इसको नेबारी बोलते हैं। ये पोर्शन जो जड़ों वाला होता है, जो ऊपर एक्सपोज रूट्स होते हैं उनको लैंग्वेज में नेबारी जो है वो जापानीज़ वर्ड है। ये जो है ये मैंने फॉरेस्ट स्टाइल में बनाया हुआ है, प्लांट DVD भी है। ये फॉरेस्ट स्टाइल में मैंने इसकी प्लांटिंग की है ना, और धीरे धीरे ये और मैच्योर होंगे पौधे। तो अब अगर फॉरेस्ट स्टाइल में मल्टीपल प्लांट्स एक तरीके के अपने एक जगह लगाए होते हैं, इसमें 2-3 चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ता है जब भी हम फॉरेस्ट लगाते हैं किसी भी प्लांट का, कि एक तो बड़ा पौधा हुआ वो आगे होगा, है ना। क्योंकि अगर आप नेचर में भी देखेंगे तो अगर आप बहुत सारे पेड़ हैं तो जिस पेड़ के आप सबसे पास हैं वो बड़ा दिखता है, पीछे वाले छोटे दिखते हैं जी, है ना। अब नेचर में ऐसा ही होता है ना। तो उस तरह से यहाँ पे भी है कि जैसे अब ये सबसे पास में इस पौधे के हों तो ये पौधा बड़ा दिखेगा, पीछे वाले पौधे अगर आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे पौधे पीछे हैं। दूसरा हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि एक पेड़ के सामने दूसरा पेड़ ना आए। तो जैसे अगर ये एक है पेड़ तो इसको थोड़ा सा हटा के इसको थोड़ा हटा, ताकि तीनों पेड़ दिखाई दें। वो पीछे वाला वो पेड़ भी दिखाई देगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा। और फिर उसको मैंने ऐसा शेप दिया है कि ओवरऑल जब जो इसकी व्यू आएगा वो इस तरह से थोड़ा सा स्लांटिंग व्यू आएगा। और तो बहुत ही सुंदर लग रहा है सर। कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने पड़ते हैं। बहुत सुंदर है फ्रेंड, देख सकते हैं आप।
तो फॉरेस्ट बॉन्साई के और भी मैंने आपको पहले भी काफ़ी एग्जांपल्स दिखाए हैं। आप जेड में भी फॉरेस्ट बॉन्साई बना सकते हैं, और भी डिफरेंट प्लांट्स हैं जिनको लेके आप उन पे काम कर सकते हैं। कई छोटे पत्ते के जितने प्लांट्स हैं, जैसे ये डीवीडी का मैंने बनाया हुआ है, इस तरफ जंगल जलेबी के भी छोटे पत्ते होते हैं, तो उसका भी आप बॉन्साई, फॉरेस्ट बॉन्साई कई प्लांट्स के बन जाते हैं। जी, नेक्स्ट कौन सा आएगा सर? नेक्स्ट ये है जंगल जलेबी, जिसका मैं नाम ले रहा था अभी। ये जंगल जलेबी है, तो इसको इसमें फूल भी आते हैं और फल भी आते हैं जब ये बड़ा हो जाता है, मैच्योर होता है। और इसका जंगल जलेबी का एक मीठा फल होता है, बहुत मीठा होता है, और इसको जंगल जलेबी इसलिए बोलते हैं कि इसका फल जो है वो थोड़ा सा जलेबी जैसी शेप में, सर्कुलर शेप में होता है, जी। तो इसलिए इसको जंगल जलेबी का नाम दिया गया है। अक्सर उसे जानवर भी खाना हाँ, पसंद जानवर भी करते खाते हैं जो ज़मीन पर गिर जाता है। तो जी। अब इसकी शेप करने के लिए इसको वायरिंग करते हैं, तो आप देखेंगे जैसे ये वायरिंग के निशान हैं, ये धीरे धीरे ख़त्म होंगे जब ये और थिक होगा, ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो ये वायरिंग के निशान ख़त्म होंगे। आप ये देख रहे हैं कि इस तरह के ये जो सर्कुलर निशान है, ये एक तो पौधे की मैच्योरिटी दिखाते हैं, है ना, और ये नेचर में भी आपको ऐसे ही होता है। आपने देखा हो किसी अगर पौधे की डंडी टूट गई है, थोड़े दिनों बाद उसके ऊपर ये आ जाता है या उसका स्किन आ जाता है, तो ये नेचुरल प्रोसेस है इसका। नेक्स्ट ये है, ये पिलखन है, ये फाइकस वैरायटी का पौधा है। ये इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसको जापानीज़ में यामादोरी स्टाइल बोलते हैं, जापानीज़ बोनसाई उसमें यामादोरी स्टाइल है। खासियत क्या है कि ये पौधा, ये एक है पूरा पौधा, ये मल्टीपल नहीं है, एक पूरा पौधा है, ये पूरा पौधा एक है, जिसको मैंने बहुत छोटा सा था, तो ये यामादोरी बोलते हैं। जिससे आपने देखा होगा कई बार बरगद या पीपल वगैरह दीवार में कहीं उगाता है, ठीक है, तो वो दीवार में जब उगता है तो उसको जगह बहुत कम मिलती है बढ़ने, उसकी जड़ों को बढ़ने के लिए, तो वो इलांगेटेड शेप में बढ़ जाते हैं, वो जड़ भी उसकी ऐसे होती है और पौधे अपना बढ़ना शुरू होते हैं बाहर। तो ये भी मैंने ऐसे ही एक दीवार में था, छोटा सा था, वहाँ से मैंने निकाला था कई साल पहले, उसको फिर मैंने यामादोरी स्टाइल में डेवलप करना शुरू किया, और फिर जैसे जैसे इसके ब्रांचेस बढ़ती गई उनको फिर मैंने वायरिंग करके और डिफरेंट शेप दिया है, सो दैट ओवरऑल में इसको ये शेप आएगी इसकी, है ना। तो बीच बीच में क्लिपिंग करते रहते हैं, शेप करते हैं, तो बोनसाई जो भी अगर एक्स्ट्रा ब्रांचेस वगैरह होती हैं जो हमको नहीं चाहिए, बोनसाई के डिज़ाइन के हिसाब से नहीं चाहिए, तो वो हम कट कर देते हैं, थोड़े दिनों में ये फिल हो जाएगी, इसकी जो हील हो जाएगा। अब ये देखेंगे कि छोटा सा पौधा है, इसको मामे स्टाइल बोलते हैं बिकॉज ऑफ द साइज़। तो आप देखेंगे ये बहुत छोटा सा पॉट है, इतना, है ना, 3-4 इंच का पॉट है, इसमें ये डेवलप हुआ है। ये पॉट जो बाहर लगा हुआ है, ये इसलिए लगा हुआ है कि इसकी जड़ें जो हैं थोड़े से यहाँ से भी न्यूट्रिशन लेंगी बाहर के पॉट से, है ना, तो इसलिए बढ़ने में इसको अच्छा ग्रोथ मिल जाती है, तो इसलिए इसको पॉट इन पॉट बोलते हैं। ये छोटा पॉट है, एक्चुअल बोनसाई इसमें लगा हुआ है, पॉट ये बड़ा हुआ पॉट इन पॉट है। इससे आपको न्यूट्रिशन पौधे को और ज़्यादा मिल जाता है, ज़्यादा मिट्टी, क्योंकि इसमें मिट्टी तो बहुत कम होगी। अब ये देखिए इसमें फूल आ रहे हैं, इस सीज़न में फूल आते हैं इसमें बहुत सुंदर। ये ग्लैब्रा मालपीजिया है, तो आप इसका शेप देखिए, छोटे से पौधे में ही ये देखिए आप कितना इसका ऐसा आ रहा है जैसे पुराना पौधा तो काफ़ी पुराना है, वो इसके ट्रंक लाइन से और इससे लगता है, पता लगता है। प्लांट देखिए आप, ये अकासिया मोडेस्टा इसको बोलते हैं। इसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इसमें कांटे भी बहुत होते हैं। अगर आप ये देखेंगे बहुत कांटे होते हैं, तो इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा कांटे हाथ में लगते हैं अगर आप इसके साथ काम करेंगे। अभी ये काफ़ी, अभी क्योंकि ग्रोथ का टाइम है तो इस समय काफ़ी ग्रो हो गया है। थोड़े दिन बाद मैं इसकी प्रूनिंग करके उसको थोड़ा सा क्लीन करूँगा, सो दैट एक एक ब्रांच हर अच्छे से दिखाई दे। अभी मैं इसको टच नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अभी ग्रो करने दे रहा हूँ। ये बहुत पुराना पेड़ है, आपको देखिएगा इससे, इसके ट्रंक से और इसकी स्किन से आपको पता लगता है कि हाँ पेड़ की एज कितनी पुरानी है, कितना पुराना पेड़ है। ये अकासिया मोडेस्टा है। जंगल जलेबी, ये भी अभी ट्रेनिंग स्टेज में है। इसमें अभी मैंने ट्रंक लाइन को और इसको यहाँ तक पहुँचाया है शेप देके। अब ऊपर के जो ब्रांचेस और ऊपर के जो नए शूट्स आ रहे हैं उनको अभी और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उनको फिर मैं वायरिंग करके शेप दूंगा। जैसे अभी आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ वायरिंग करके शेप दिया हुआ है, थोड़े दिनों बाद ये शेप ले लेगा वायर के हिसाब से, तो फिर नेक्स्ट स्टेज के या नेक्स्ट लेवल तक वायरिंग फिर की जाएगी। जैसे यहाँ पर भी वायरिंग आपको दिख रही होगी, ये इधर वायरिंग करके इसको शेप दी हुई है हमने। यहाँ पे जैसे आप ये देखें तो मैंने ये आर्टिफिशियली इसको कट करके किया और उसके ऊपर स्किन आने लगी है। तो ये एक नेचुरल पौधों में भी होता है कि हाँ कई बार पौधों की टूट जाती है टहनियाँ या उसके ट्रंक पे कोई स्क्रैच आता है, तो वो अपने आप पौधा फिर हील करता है उसको। तो वो मैंने इसको लुक देने की कोशिश की है। पिलखन है, ये ट्रिपल ट्रंक पिलखन है। इसमें ये 3 ट्रंक हैं इस पिलखन में। हालांकि इसमें अभी इसको भी काफ़ी पुराना पेड़ है, बट लेकिन मैं इसको फिर रीडिज़ाइन कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी बोनसाई कितना भी पुराना हो वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप उस पर काम करते रहते हैं वो बढ़ता रहता है, फिर आप उसको काटना पड़ता है।
कभी उसको हम लोग प्रूनिंग बोलते हैं, तो कभी आप स्ट्रक्चरल प्रूनिंग करते हैं, कभी आप उसको डिज़ाइन प्रूनिंग करते हैं, तो कभी आप उसको जस्ट मेंटेनेंस प्रूनिंग करते हैं। तो इसको अब जैसे क्या देखेंगे कि जैसे यहाँ पे इतना बढ़ने के बाद मैंने इसको काटा, सो दैट फिर अब ये नई ब्रांचेस निकल रही हैं, तो इनको फिर डिज़ाइन करेंगे इस तरीके से। तो ये हमेशा चलता है, काफ़ी पुराना पेड़ है ये, कम से कम 15 साल पुराना होगा ये सेट। बट टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग और इसकी रीडिज़ाइन, उसकी मेंटेनेंस के लिए हम करते रहते हैं। तो बॉन्साई इज़ नेवर कंप्लीट ये कहा जाता है, कितना भी पुराना हो। और ये अगर आप देखें तो फिर से कि ये पिलखन है ना, ये अभी शुरुआत किया है इसको हमने, काफ़ी मोटा इसका ट्रंक था तो उसको चॉप करके, है ना, अब इसको ये वायरिंग करके शेप दे रहे हैं। तो जब ये और थोड़ा सा बड़ा होगा तो पूरा इस तरह से जैसे पेड़ होता है नेचर में, उस तरीके का आएगा। और इसमें भी थोड़ा सा और काम करेंगे तो ये बहुत अच्छा पेड़ निकल के आएगा, लेकिन इसमें लगेगा अभी 3-4 साल कम से कम इस पेड़ को प्रॉपर आने में लगेगा, शेप वगैरह। छोटे छोटे पॉट में मैंने बरगद है, पिलखन है, ये बरगद है, ये लगा रखे हैं। हालांकि बरगद जो है ये भी मामे स्टाइल बोलते हैं, क्योंकि ये 3 से 4 इंच 5 इंच तक होता है, उसको मामे स्टाइल बोलते हैं। ये एक्चुअली क्या है कि बरगद या पिलखन जो वैसे तो मामे स्टाइल बनाने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि इनकी पत्तियां थोड़ी बड़ी होती हैं। तो जो मामे वगैरह बनाते हैं वो बहुत छोटी पत्तियों वाले पौधों की बनाई जाती है ना। लेकिन मैंने शौकिया तौर पे इसको लगा दिया था कई साल पहले, और अब इसकी पत्तियां अपने आप छोटी होने लगी हैं धीरे धीरे। तो देखो बरगद की पत्ती आप देखें बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये देखिए कितनी छोटी पत्ती है, जो धीरे धीरे आप ये देखें पत्ती जो है धीरे धीरे उसकी पत्तियाँ छोटी होती जा रही हैं। आप ये देखेंगे तो इसमें इसको इसके रूट्स जो हैं, एरियल रूट्स निकल के यहाँ पहुँच गए हैं, तो इसलिए ये अच्छा लगता है, छोटी पत्तियाँ होती जा रही हैं इसकी। इसी तरह से ये भी बरगद है, तो इसकी पत्तियां आप अगर आप देखेंगे तो काफ़ी छोटी हो गई हैं धीरे धीरे ओवर द ईयर्स। अभी इसका ट्रंक जो है ये इस तरीके से आप देखें अगर, तो यही मेरे को इसको सबसे अच्छा लगा। बहुत छोटा सा था ये पौधा, मैंने लाके लगाया था करीब 7-8 साल पहले। अब ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसको मैं फिर चॉपिंग करता रहता हूँ, ऊपर से काटता रहता हूँ, तो अपना इसके ब्रांचेज निकलती रहती हैं। तो आप देखेंगे इसकी पत्तियाँ बहुत छोटी हो गई हैं। बरगद की पत्ती इससे कम से कम 5-6 गुनी बड़ी होती है, लेकिन ये धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। तो जो कि बोनसाई जो भी होता है वो छोटे पत्ते वाले पौधे जो होते हैं उनका बोनसाई अच्छा लगता है। तो लेकिन बरगद और ये पिलखन वगैरह भी बोनसाई काफ़ी अच्छे बनते हैं। अच्छा, जैसे अभी हमने 2 मामे देखे थे बरगद के छोटे छोटे पत्तों वाले, इसी तरह से ये भी एक है जिसके भी पत्ते काफ़ी छोटी हो गए हैं अगर आप देखेंगे तो। और ये जो आपको अगर देखेंगे तो दोनों एक्चुअली इनकी शेप ऐसे अच्छी निकल के आई, दोनों पौधे एक जैसे लगते हैं, जैसे ट्विंस लग रहे हैं ये पौधे शेप में। इसमें भी काफ़ी एरियल रूट्स जैसे आप देखेंगे तो काफ़ी एरियल रूट्स निकल के और ये अपना अंदर चली गई हैं, जो कि पौधे को और न्यूट्रिशन वगैरह मिलता रहता है। बरगद का और वो नेचर होता है कि उसमें एरियल रूट्स निकलती हैं, तो इसमें भी आप देखेंगे और इसमें भी एरियल रूट्स निकल के एक्चुअली मैं ट्विंस लग रहे हैं सर ये। हाँ, तो ये ट्विंस लग ही रहे हैं। मतलब मुझे ये अच्छा लगा था, बहुत छोटे छोटे थे, मैं दोनों उठा लाया था, कहीं से मिल गए थे रोड साइड पे, तो मैं उसको ले आया था। तो मुझे ये वैसे डायनासोर टाइप का लगता है शेप इसका, बहुत अच्छी शेप है। अभी आप ये देखेंगे कि जैसे ये पिलखन है, अब इसमें पत्तियां आपको नहीं नज़र आ रही हैं, 1-2 पत्तियां निकली हैं, ये अभी नई जो पत्तियां निकलेंगी, अभी नए शूट्स, अभी ये थोड़ा लेट निकल रहा है इसमें, तो ये नए शूट्स निकलेंगे तो पूरा ये भर जाएगा प्रॉपर इसकी शेप से। इसमें भी देखिए मैंने यहाँ थोड़ा सा कुछ काम किया था कि ये काट के और इसको फिर ये एरियल रूट्स निकली हैं, सो दैट इसका तना नीचे से ऊपर तक ऐसे मोटा पतला जो होता है कि तने का जो शेप होता है कि नीचे मोटा होता है ऊपर जाके पतला हो जाता है, वो चीज़ इसमें दिख रही है। और जैसे अब ये प्लांट अगर आप देखें तो इसमें मैंने कहा था ना, जैसे बोनसाई जो है कभी भी कंप्लीट नहीं होता है और आपको रीडिज़ाइन कुछ कुछ करते रहना पड़ता है। अगर आप इसका ये तना और ये सब रूट सिस्टम देखें, है ना, तो बहुत पुराना पेड़ है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी थिक इसका बेस है। और यहाँ पे इसमें 2 मोटी मोटी ब्रांचेस भी थी, अच्छी सी बड़ी ब्रांचेस, बट वो डिज़ाइन मुझे नहीं पसंद आ रहा था, तो मैंने उनको अभी कुछ दिन पहले काट दिया, ये पूरा एकदम चॉप कर दिया। और अब इसमें से नए शूट्स निकल रहे हैं, तो मैं इसको फिर इसकी डिज़ाइन कुछ और करूँगा। ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, थोड़ा मैच्योर होंगे, तो उनको वायरिंग करके मैं फिर ओवरऑल इसकी डिज़ाइन या शेप थोड़ा चेंज करूँगा। प्लांट भी बहुत पुराना है, अगर आप इसकी शेप देखें, ये नेबारी की शेप देखिए, तो ये आपको पता लगेगा कितना पुराना प्लांट है, काफ़ी जड़ें इसकी फैली हुई हैं। इसको भी मैंने ऊपर से चॉप किया है, क्योंकि ऊपर बढ़ गया था तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। इसमें यहाँ से एक पूरा एक पेड़ है जिसमें अभी 3 ट्रंक्स बन गए हैं, और ये मैं इसको रीडिज़ाइन करूँगा। तो अब नए शूट्स जो आ रहे हैं कुछ टाइम बाद मैं करूँगा, इसको मैं और छोटा ही रखूँगा, इतना ही बड़ा रखूँगा। तो ये यहाँ पे इसके आप अगर नेबारी देखें
इधर से देखें। और कुछ टाइम बाद मैं ये निवारी की क्लीनिंग भी करूँगा, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस करती हुई निवारी नहीं होती हैं, सी होते। तो मैं जब रिपोर्टिंग करूँगा इस प्लांट की, तो इनको थोड़ा सीधा करके, और सो दैट ये क्रिस क्रॉस ना हो, उसके लिए मैं इनको सीधा करके जब रिपोर्टिंग करूँगा थोड़ा सीधा करके क्लीनअप करूँगा इसकी निवारी का। बट ये अच्छा, इसका बहुत काफ़ी मैच्योर प्लांट है ये। अब मैं आपको कुछ डिफरेंट वैरायटीज़ के पौधे दिखाता हूँ। जैसे ये पौधा जो है ये ब्राज़ीलियन रेन ट्री है, और ये बहुत सुंदर पौधा होता है। ये इसकी पत्तियाँ एक तो बहुत छोटी होती हैं, पत्तियाँ कभी बड़ी नहीं होती हैं, और ये इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके ब्रांचेस की शेप, और ये देखिए कितना सुंदर तरीके से ये पौधा जो है, और इसकी ट्रंक लाइन वगैरह जो है बहुत सुंदर तरीके से ये पौधा शेप लेता है। इसमें अगर आप देखें तो मैंने बाकी कई प्लांट्स हैं जिनमें वायरिंग करके, जिनमें ज़्यादातर वायरिंग करके उसको डायरेक्शन और शेप देते हैं ब्रांचेस को। बट अगर इसमें आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे मैंने इसको कपड़े से बांधा, आप डोरी से बांध रखा है, क्योंकि ये ब्राज़ीलियन रेन ट्री की एक नेचर होता है कि अगर आप उसकी वायरिंग करेंगे और वायरिंग कुछ ज़्यादा टाइट हो गई तो वो डाईबैक कर जाता है। डाईबैक मतलब वो ब्रांच मर जाती है। तो इसलिए इसको मैं टू बी ऑन सेफर साइड मैं इसको कपड़े से ही बांधता हूँ, है ना, सो दैट इसके डाईबैक वगैरह ना हो। इसमें ब्रांच में डाईबैक बहुत होता है। जैसे आप ये देखेंगे सब पूरा हरा भरा प्लांट है, बट ये वाली ब्रांच जो है ये डेड हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे ही बना रहने दूँगा। ये भी अपने आप में नेचर में होता है कि नेचर में कई बार पौधों को कोई या प्लांट्स की कोई ब्रांच डेड हो जाती है, वो बनी रहती है डेड, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगा। ये भी ब्राज़ीलियन रेन ट्री है, और यहाँ पे भी मैंने इसको, इस ब्रांच को थोड़ा नीचे करना था, तो आप देखेंगे मैंने कि इसको एक धागे से बांध रखा है, वायरिंग नहीं की है, बिकॉज वायरिंग में डाईबैक के चांसेस होते हैं। और इस प्लांट में एक और खासियत होती है, जहाँ से भी आप इसको कट करेंगे तो 1-2 इंच और भी डेड होता है वो। जैसे आप यह देखें, मुझे इसको यहाँ से काटना था, है ना, शेप देने के लिए मैंने यहाँ से नहीं काटा, पहले यहाँ से काटा। अब ये देखें आप, तो इसका ही ब्रांचेज यहाँ सूखने लगी। अब जब ये यहाँ पूरी सूख जाए तब फिर मैं उसको यहाँ से काट दूंगा, तो मुझे जो शेप चाहिए वो मिल जाएगी। तो इसमें डाईबैक होता है, करीब 1-1.5 इंच होता है डाईबैक। तो ये भी जैसे आप देखें तो ये ब्राज़ीलियन रेन ट्री है, ये ब्राज़ीलियन रेन ट्री। तो ब्राज़ीलियन रेन ट्री की ये 5-6 प्लांट्स इधर हैं, और भी 2-3 हैं उधर रखे, वो दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये ब्राज़ीलियन रेन ट्री है। अब इसको जैसे मैं स्लांटिंग में इसको शेप दिया है मैंने कि ये स्लांट रहेगा, इसको इसी तरीके से मैं रखूँगा इसका ट्रंक, और यहाँ पे फिर इसको डेवलप करूँगा डिफरेंट शेप दे के। इसको थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं उसको शेप दूँगा। और ये भी ब्राज़ीलियन रेन ट्री है। इसको जैसे अब यहाँ पे रॉटिंग हो गई थी तो उसको मैंने हटा दिया है। ये अपना धीरे धीरे हील होगा अपना टाइम से, है ना। बाकी ये प्लांट अगर आप देखें तो ये इसको छोटा ही रखेंगे, इतना ही बड़ा रखेंगे, और मैच्योर होता रहेगा और ये चलता रहेगा। तो आप देखें तो कितना इसकी पत्तियाँ एकदम आप देखेंगे तो ये जिगजैग में अपने आप ही इसकी टेंडेंसी होती है, जिगजैग में इसके ब्रांचेस जो है वो डेवलप होती हैं। अभी मैं आपको और प्लांट्स दिखाता हूँ। जैसे ये डीवीडीवी प्लांट है। अभी ये 5-6 जो है ये डीवीडी प्लांट हैं, इनको मैं अलग अलग पॉट में मैच्योर कर रहा हूँ। अभी आप देखेंगे तो इसकी थिकनेस से पहुँची है। अभी बड़े और भी बड़े पॉट में इसको लगाऊंगा ताकि और जल्दी ये थिक हो जाए। तो धीरे धीरे इनको जो ये जब थोड़ा थिक हो जाएंगे फिर इनको आप इंडिविजुअल में या फॉरेस्ट में लगा सकते हैं। जैसे एक फॉरेस्ट हमने यहाँ बनाया हुआ था जो आपने देखा पहले, ये फॉरेस्ट जो बनाया हुआ है इसका, ये डीवीडीवी का ही फॉरेस्ट है। तो ये अभी धीरे धीरे और मैच्योर होंगे पौधे, तो ये मैंने फॉरेस्ट बना दिया। अब इसमें अपना डेवलप होते रहेंगे, इनको फीडिंग और वाटरिंग होती रहेगी, ये और डेवलप होते रहेंगे। इनकी प्रूनिंग भी करता रहूँगा मैं इसी में, सो दैट इनकी शेप मेंटेन रहे। तो ये फॉरेस्ट है, और वो इंडिविजुअल प्लांट लगाए हुए हैं इसके हमने। ये इंडिविजुअल प्लांट जब और थोड़ा मैच्योर हो जाएंगे तो इनको हम फॉरेस्ट स्टाइल में भी कर सकते हैं। खेलत में तो हारी कन्हैया, होरी खेलत में तो हारी कन्हैया, चुनरिया काहे रंग डारी, होरी खेलत में तो हारी। हरी 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 अपना, हरी हरी तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, कौन सी भूल भई है मुझसे, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। अच्छा, ये आपको मैं अपने कुछ स्केचेस दिखाती हूँ। ये वैसे तो काफ़ी पुराने, मैंने स्कूल टाइम में बनाए थे सब। वाओ,
और कुछ पिंटरेस्ट से देख के या इधर उधर इंस्टाग्राम वगैरह से। ये बीच में मुझे शौक चढ़ा था ड्रेसेस वगैरह डिज़ाइन करने का। ये ब्यूटीफुल। भी सब ऑनलाइन ही देख के। ये मैंने थोड़े महंगा जापानीज़ वो होती है आर्ट कॉमिक्स की, तो वो कोशिश करी थी यूट्यूब से देख देख के बनाने की। ये एक्चुअली मेरे जो आर्ट टीचर थे शायद उन्होंने बनाया था। ये डिज्नी की वो फ्रोज़न एक कैरेक्टर हैं जिनके कपड़े एक्चुअली ब्लू होते हैं पर मैंने पिंक बना दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। सर के पास बॉन्साई का 100+ कलेक्शन है, तो सारा का सारा एक वीडियो में दिखाना बहुत ही मुश्किल है। आज पार्ट 1 में मैंने आपको काफ़ी सारे बॉन्साई दिखा दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 भी जल्दी मैं अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, तो आप उसे भी ज़रूर देखना। सर के जो बाकी के बॉन्साई हैं उसके बारे में उस पर डिस्कशन होने वाला है, उसकी प्रॉपर आपको नॉलेज मिलेगी। साथ ही में बॉन्साई की स्टाइलिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग, ये सभी चीज़ें कैसे होती है मैं उस पर भी सर से जानकारी लेने वाला हूँ, तो आप नेक्स्ट वीडियो भी सर की ज़रूर देखिएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसी ही गार्डनिंग वीडियोस मेरे चैनल पे रोज़ाना अपलोड होती है। मैं टेरेस गार्डन विजिट करता हूँ, टेरेस गार्डन टूर अपने चैनल पे लेके आता हूँ, गार्डनिंग इवेंट भी अपने चैनल पे दिखाता हूँ। तो अगर आप इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाकर ज़रूर फॉलो करिए। हमारी इंस्टा पे फैमिली 1 लाख क्रॉस हो चुकी है, और सर के साथ बॉन्साई पे काफ़ी सारी शॉर्ट नॉलेज भी मैं इंस्टाग्राम पे लेके आने वाला हूँ। इंस्टाग्राम रील्स सर के साथ अपलोड होने वाली है, तो आप उसे भी जाके ज़रूर देखिएगा। मिलता हूँ पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।